All right, kids, back to the online class. So in our previous class हमने पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के पास पेपर सॉल्व किए थे। हमने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने एक अमार एंड समाना का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, ठीक है। और एक और सवाल हमने किया था एंजेला बीना एंड काय का। इज दिस राइट? एंजेला बीना एंड काय का हमने डिसोल्यूशन का क्वेश्चन किया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को दो सवाल कराने का टारगेट है और इंशाल्लाह पूरा करेंगे। पहले सवाल में हमारा फोकस होगा पार्टनर एडमिशन के ऊपर। दूसरा सवाल हमारा फोकस होगा पार्टनर रिटायरमेंट के ऊपर। विद दीज टू क्वेश्चंस विल बी द एंड ऑफ योर पार्टनरशिप प्रैक्टिस। पार्टनरशिप के टॉपिक और प्रैक्टिस का वाइंड अप हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 82, पास पेपर पेपर 2। अच्छा, ये आपके मैं पहले बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं कि दीज टॉपिक, ये जो पार्टनरशिप का टॉपिक है गाइस, ये हमारे एएस से हमें मिला है। ये एएस से ए2 में कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ये 2023 तक एएस में टेस्ट होता था, इसलिए इसके प्रैक्टिस आपको एएस के पास पेपर्स में मिलेगी। ये पेज नंबर 82 एएस के पास पेपर्स का है। मैं आपको ईयर बता देता हूं। मैं आप लोगों को ईयर बता देता हूं। अगर आप लोगों ने ओपन करना है, आप अपने सामने ओपन कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर 19, अक्टूबर नवंबर 19, वेरिएंट 22। ठीक हो गया। ये अक्टूबर नवंबर 19 वेरिएंट 22 का हमारा क्वेश्चन है। चलें स्टार्ट करते हैं। मिगुएल एंड बर्नर्ड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द बिजनेस एट 31st May 2018 हैज बीन प्रोवाइडेड। तो अब आप गौर से देखें, सवाल कह रहा है दो पार्टनर्स हैं मिगुएल और बर्नार्ड। फोकस कीजिएगा, दो पार्टनर्स हैं मिगुएल और बर्नार्ड, पार्टनरशिप में है। प्रॉफिट और लॉस 2:3 है, 2 फॉर मिगुएल एंड 3 फॉर बर्नार्ड। ठीक हो गया। नॉन करंट एसेट्स, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड करे 31 मई 2018 को। नॉन करंट एसेट्स है 175,000। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है 60,000। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 48,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स में मिगुएल का कैपिटल अकाउंट है 100,000। बर्नार्ड का कैपिटल अकाउंट है 145,000। करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट है 12,000। ट्रेड पेबल्स है 26,000। ठीक हो गया। तो आप नोट करें, कैपिटल अकाउंट्स आपको प्रोवाइडेड हैं, करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल्स प्रोवाइडेड है। बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि सर बैंक ओवरड्राफ्ट है, करंट लाइबिलिटी है। इस सवाल में बैंक हमारा करंट एसेट नहीं है। अच्छा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, मुझे एसओएफपी देखकर एक चीज समझ आ गई और एक 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 कंक्लूजन मैं बनाऊंगा या एक चीज आइडेंटिफाई करूंगा कि सर करंट अकाउंट नहीं दिए हुए। आप देखो, एसओएफपी में कहीं करंट अकाउंट नहीं दिए हुए इन्होंने, विच इज अ सरप्राइज बट इट कैन हैपन। इन्होंने करंट अकाउंट नहीं दिए हुए, ये इंपॉर्टेंट था आइडेंटिफाई कराना आप लोगों को। आगे कह रहा है द पार्टनर्स एडमिटेड एडी टू द बिजनेस ऑन 1 June 2018। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। पार्टनर्स ने एडी को एडमिट किया 1 June 2018 को। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एडी इंट्रोड्यूस्ड नॉन करंट एसेट्स वैल्यूड एट 40,000 एंड कैश ऑफ 50,000। अब आप प्लीज गौर से देखिएगा, मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। एग्जामिनर कह रहा है एडी आया, नॉन करंट एसेट्स लाया और कैश लाया। ठीक है ना। नॉन करंट एसेट लाया 40,000 के और कैश लाया 50,000। अंडरस्टैंड करना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एडी का कैपिटल है? दिस इज एडीज कैपिटल, दिस इज एडीज कैपिटल, एडीज इन्वेस्टमेंट। कैन आई से दिस इज एडीज इन्वेस्टमेंट, दिस इज एडीज कैपिटल? 100%, 100% सर, ये एडी का कैपिटल है, ये एडी की इन्वेस्टमेंट है। एडी लेकर आ रहा है नॉन करंट एसेट और एडी लेकर आ रहा है कैश। आगे देखिएगा, कहता है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:2 फॉर मिगुएल, बर्नार्ड एंड एडी रिस्पेक्टिवली। ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ओरिजिनल प्रॉफिट था
2:3। ओरिजिनल बोलूंगा या प्रीवियस बोलूंगा एक ही बात है, प्रीवियस वुड बी अ बेटर टर्म, प्रीवियस वुड बी अ बेटर टर्म। तो पहले प्रॉफिट था, प्रॉफिट लॉस रेशियो था 2:3। सर अब है 5:3:2, 5 फॉर मिगुअल, 3 फॉर बर्नार्ड एंड 2 फॉर एडी। सर ये रेशियो है अब 5, 5, 3 और 2। नोट कीजिएगा, कहता है गुडविल वॉज वैल्यूड एट 40,000 एंड विल नॉट बी रिटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मुझे अब जरा ये बताएं, क्या ये ट्रीटमेंट 1 है या ट्रीटमेंट 2 है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। इज इट ट्रीटमेंट 1 और इज इट ट्रीटमेंट 2? Goodwill was valued at $40,000, will not be retained in the books of account. Is it treatment 1 or is it treatment 2? Anas, Said, Saad, Muteeb। ओके उमर बिल्कुल ठीक है, शायन बिल्कुल ठीक है। यस प्लीज, इज इट ट्रीटमेंट 1 और इज इट ट्रीटमेंट 2? सर दिस इज ट्रीटमेंट 2। इसे हम ट्रीटमेंट 2 कहते हैं। ये गुडविल रिकॉर्ड तो कर रहे हैं हम, वैल्यू तो कर रहे हैं, लेकिन बुक्स में शो शो नहीं करेंगे हम। ये ट्रीटमेंट 2 कहलाएगी हमारी। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स एट 31 मई 2018 वर रीवैल्यूड एट $210,000। अंडरस्टैंड कीजिएगा, कह रहे हैं नॉन करंट एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं 210,000 पर। ठीक हो गया। इन्वेंट्री एट 31 में हैड अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV 45,000। देखो, हामिद एंड उमर, सईद, शायान, हामिद, उमर, सईद, शायान, अभी थोड़ी देर पहले एएस में हमने एनआरवी और कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट रिव्यू किया था। देखो यहां पर आ गया, कह रहे हैं इन्वेंट्री की एनआरवी है 45,000। इसका मतलब है इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है, तो इन्वेंट्री को भी रीवैल्यू करेंगे। एंड कह रहा है अ प्रोविजन फॉर इररिकवरेबल डेट्स ऑफ 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 मई 2018 वाज मेड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कम हो रही है हमारी। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। सर मैं आपको बात सिंपल कर देता हूं। हमने ये पढ़ा है अपने सिलेबस में, अपने चैप्टर्स में, कि whenever partnership change happens, whenever partnership change happens, three things might occur। तीन चीजें हो सकती हैं। चेंज इन प्रॉफिट लॉस रेशियो, वो यहां हो रहा है। पहले कुछ और प्रॉफिट लॉस रेशियो था, अब कुछ और प्रॉफिट लॉस रेशियो है। एसेट रीवैल्यूएशन, वो भी हो रहा है यहां पे। और तीसरी चीज गुडविल, वो भी यहां सामने आ रही है। दैट मीन्स इट्स अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप चेंज। ये पार्टनरशिप चेंज का पूरा कंप्लीट सवाल है हमारे पास। अब आप नोट करें, एग्जामिनर कह रहा है प्रिपेयर ऑन द नेक्स्ट पेज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 जून 2018 फॉलोइंग द एडमिशन ऑफ एडी। कह रहा है यहां अगले पेज पे, ये इसको मैं रोटेट कर लेता हूं, हॉरिजॉन्टल कर देता हूं, ताकि आप लोगों के लिए ये आसानी से विजिबल हो जाए। ये लीजिए, अब आप देखें, आपसे मांग रहा है कैपिटल अकाउंट फॉर मिगुअल, बर्नार्ड एंड एडी। मिगुअल, बर्नार्ड और एडी का आपसे कैपिटल अकाउंट मांग रहा है आफ्टर चेंज, मतलब पार्टनरशिप चेंज हो दिखानी है इसमें, कि चेंज कैसे हुई है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू जरा दिखाओ। नोट कीजिएगा, यहां हमें प्रिसाइजली वर्किंग का कॉलम दिया है। मैं यहां पे सारी वर्किंग्स करूंगा, कैपिटल अकाउंट यहां पे बनाऊंगा। फोकस रखिएगा, अटेंशन दीजिएगा। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सर बैलेंस ब्रॉट डाउन से। हमारे पास सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन अवेलेबल हैं फॉर मिगुअल एंड बर्नार्ड। ये देखिएगा, फॉर मिगुअल एंड बर्नार्ड ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल हैं, क्योंकि मिगुअल और बर्नार्ड ओरिजिनली पार्टनरशिप का हिस्सा थे, एडी बाद में आया है। तो ब्रॉड डाउन में एडी नहीं होगा, ब्रॉड डाउन में एडी नहीं होगा। तो अब आप गौर से देखिएगा, 100,000 फॉर मिगुअल, 145,000
फॉर बर्नार्ड, ये लीजिए 100,000 फॉर मिगुअल, 145,000 फॉर बर्नार्ड। ये रहा हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन दो पार्टनर्स का। एडी साल के शुरू में नहीं था, तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन में उसको नहीं लिखेंगे। और आप अगर लेट सपोज अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर एडी कैपिटल लेकर तो आया, वो नॉन करंट एसेट लाया और वो बैंक की वैल्यू लेकर आया, तो वो बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है बेटा, वो यहां पर आएगा बाद में। अब एडी के कैपिटल की बात करते हैं, गौर से देखिएगा। तो एडी क्या क्या लेकर आया अपने साथ? सर एडी लेकर आया नॉन करंट एसेट, एडी लेकर आया नॉन करंट एसेट $40,000 का, एडी लेकर आया नॉन करंट एसेट $40,000 का। तो यहां पे हम लिखेंगे 40,000, देखिएगा गौर से, एडी के क्रेडिट साइड पे, और लिखेंगे नॉन करंट एसेट। ठीक हो गया, ये आ गया एडी का नॉन करंट एसेट क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट की। इसके बाद एडी लेकर आया कैश 50,000, एडी लेकर आया कैश 50,000। सर वो भी मैं यहां पर मेंशन करूंगा, ये लीजिए एडी लेकर आया कैश 50,000। तो ये एडी का कैपिटल रिकॉर्ड हुआ, जो कि साल के दौरान आया, साल के शुरू में नहीं लेकर आया था एडी। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। अब आप मुझे ये बताएं, क्या एडी के आने से, क्या एडी के आने के टाइम पार्टनर्स ने कुछ एसेट्स रीवैल्यू किए? जी, क्या एडी के एडमिशन के टाइम पार्टनर्स ने कुछ एसेट्स रीवैल्यू किए? यस सर, तीन एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं। टोटल 3 assets are being revalued: non-current assets, inventory एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। ये तीन चीजें रीवैल्यू हो रही हैं। गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, मुझे ये बताइएगा, बताओ नॉन करंट एसेट्स कितनी वैल्यू के थे? हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने, बताओ नॉन करंट एसेट्स कितनी वैल्यू के थे? सर नॉन करंट एसेट्स थे 175,000 के, नॉन करंट एसेट्स थे 175,000 के। बताओ नॉन करंट एसेट्स रीवैल्यू होके कितने हो गए? रीवैल्यू होके कितने हो गए? सर नॉन करंट एसेट्स रीवैल्यू होके 210,000 हो गए। मुझे बताओ वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? हामिद, मुतीब, उमर, साइद, साद, शायान, अनस, ये बताएं नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? 175,000, 175,000 दो दफा हाईलाइट की है। 175,000, यस प्लीज। सर इंक्रीज हो रही है, राइट, इंक्रीज हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल ठीक, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? बिल्कुल ठीक सर, 35,000, 35,000। ये बताएं नॉन करंट एसेट बढ़ता है तो डेबिट रिकॉर्ड, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे? एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? उमर का आसमानी, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। उमर का आसमानी, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। बेटा किधर हो? हाँ, मैं नहीं, कैपिटल अकाउंट की बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो पूछा एसेट बढ़ता है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? डिड आई मेंशन कैपिटल अकाउंट एनीवेयर? अटेंशन यहां चाहिए, सारा सारा दिमाग सबका अटेंशन यही चाहिए। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर एसेट बढ़ता है तो डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। नोट कीजिएगा, वर्किंग कर रहा हूं, नॉन करंट एसेट डेबिट 35,000, ये लीजिए, ये लीजिए नॉन करंट एसेट डेबिट 35,000। एनसीए डेबिट हो गया 35,000। अटेंशन दीजिएगा। अच्छा बताओ एनसीए के अलावा, बताओ एनसीए के अलावा अगले एसेट पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या हो रहा है अगले एसेट के साथ? कौन सा एसेट है और उसके साथ क्या हो रहा है?
सर कौन सा एसेट है और उसके साथ क्या हो रहा है? सर इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है। ओरिजिनली इन्वेंट्री की वैल्यू है 60,000, लेकिन उसकी वैल्यू हो रही है 45,000। तो इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इन्वेंट्री कम हो रही है, कहां रिकॉर्ड करेंगे? सर क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्री कम हो रही है, क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। ये लीजिए 15,000 क्रेडिट, क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा अब जरा मुझे ये बताओ, कह रहा है अ प्रोविजन फॉर इररिकवरेबल डेट्स 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल वॉज मेड। इसका मतलब प्रोविजन बनाना पड़ेगा, राइट? इसका मतलब प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन 5% बनाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स का। ठीक है, प्रोविजन 5% बनाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स का। सर ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है 48,000। 48,000 का 5% बनता है 2,400। ये बनता है 2,400। अच्छा मैं आप सबसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब मुझे बेहतरीन जवाब दे सकोगे इसका। प्रोविजन की नेचर क्या होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? अनस, शायान, साद, सईद, उमर, मुतीब, हामिद, what is the nature of provision for doubtful debts? Yes please। उमर का आसमानी आप कह रहे हो एक्सपेंस, लेकिन हम तो इसको, अगर ये डिक्रीज हो रहे होते हैं तो हम तो इसको अदर इनकम में भी तो लिखते हैं उमर का आसमानी। अगर ये डिक्रीज हो रहे होते तो हम इसको इनकम में भी लिखते हैं। तो आप बोलो एक्सपेंस और इनकम, नहीं दोनों नहीं हो सकते। हाँ अनस ने जवाब दे दिया है, अनस ने जवाब दे दिया है, साद ने भी जवाब दे दिया। शायन कह रहा है पता नहीं। ओके हाँ शायन आपने नहीं पढ़ा हुआ। ऑल राइट, आपने नहीं पढ़ा हुआ अभी तक बेटा। परफेक्ट 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 मुतीब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर कॉन्ट्रा एसेट, एंटी एसेट। उमर का आसमानी इसे कहते हैं एंटी एसेट। समथिंग दैट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एसेट। तो क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एसेट की वैल्यू को कम करते हैं? बहुत सिंपल सवाल है ना मेरा। क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू को कम कर देगा? है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू को कम कर देगा। एंटी एसेट। अब मुझे बताओ, एंटी एसेट, एंटी एसेट समथिंग दैट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट डेबिट पे रिकॉर्ड होता है तो एंटी एसेट कहां रिकॉर्ड होगा? खुद दिमाग लगाना। एसेट डेबिट पे रिकॉर्ड होता है तो एंटी एसेट कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट पे। यस वेरी गुड, क्रेडिट पे। तो ये देखो, ये देखो जरा, मैं ट्रेड रिसीवेबल को कम कर दूंगा, मैं ट्रेड रिसीवेबल को कम कर दूंगा 2,400 से। ये लीजिए बेटा, क्योंकि ट्रेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू को ही कम कर देगा। तो ट्रेड रिसीवेबल को कम कर दूंगा 2,400। अच्छा अब जरा मुझे सवाल देख के बताओ, क्या इन तीनों के अलावा कोई और एसेट पे कोई फर्क पड़ा है? क्या इन तीनों के अलावा किसी और एसेट की रीवैल्यूएशन हो रही है? नहीं सर, किसी और एसेट की रीवैल्यूएशन नहीं हो रही। टोटल एसेट ही चार है, बल्कि नहीं तीन ही है। सॉरी, टोटल तीन ही एसेट्स हैं और तीनों की रीवैल्यूएशन हो गई है। सर इसके अलावा एसेट्स की रीवैल्यूएशन नहीं हो रही, यही तीन एसेट्स हैं। अब आप जरा मुझे ये बताओ, क्या डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हैं? क्या डेबिट और क्रेडिट साइड्स बराबर हैं? आर द डेबिट्स एंड क्रेडिट साइड इक्वल? नो सर, डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये, हाँ क्रेडिट कम है। 35,000 माइनस 17,400, तो डिफरेंस आया 17,600 का। गौर से देखिएगा, 17,600, इसे हम लेकर जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये लीजिए बेटा, ये जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हो गया।
यहां पर इसकी वजह से रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हो गया, लेकिन आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया है सिलेबस के दौरान, रीवैल्यूएशन अकाउंट को बुक्स में शो नहीं करते। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बुक्स में शो नहीं करते, तो इसका मतलब अब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 17,600 से, और ये वैल्यूज जाएंगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। अच्छा, अब मैं आप सबसे सवाल पूछूंगा, इसका जवाब देंगे, फिर कैपिटल अकाउंट की वर्किंग करूंगा। एडी के आने के टाइम, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एडी, ये देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एडी, partners decided to revalue the assets. The partners decided to revalue the assets. लेकिन क्या एसेट की जो वैल्यू बढ़ी है या जो वैल्यू कम हुई है, क्या वो एडी की वजह से हुआ है? क्या उसमें एडी का हाथ है? हैज एनीथिंग नीड्स इज डन टू बी विद एडी? ये जो एसेट्स की वैल्यू चेंज हो रही है, नॉन करंट एसेट की वैल्यू जो बढ़ी है और इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू जो कम हुई है, इज दैट बिकॉज ऑफ एडी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये एडी के आने के टाइम हुआ है, एडी की वजह से नहीं हुआ। ये एडी के आने के टाइम हुआ है, एडी की वजह से नहीं हुआ। तो इसका क्रेडिट ओरिजिनल पार्टनर्स को जाएगा। यही बात पहले भी पढ़ी हमने। इसका क्रेडिट ओरिजिनल पार्टनर्स को जाएगा, और वो हैं मिगुअल और बर्नार्ड 2:3। वो है मिगुअल और बर्नार्ड 2:3। बिल्कुल ठीक उमर, ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशियो। तो ये रहा 2:3 के रेशियो से ये डिवाइड होगा। इसका मतलब 17,600 के 5 हिस्से होंगे। देखो मुतीब, आप सवाल पूछ रहे हो कि सर कैन वी से इट दैट इट अकर्स ड्यू टू पार्टनरशिप एडमिशन। देखो, मैं इसको थोड़ा सा रीफ्रेश करूंगा। इट इट इज अकाउंटेड in the books because of partner admission, but the valuation change is not because of partner admission, that is because of the old partners. हम अपनी बुक्स में अकाउंट में इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि पार्टनर एडमिशन हो रहा है, लेकिन जो वैल्यूज में चेंज आ रहा है वो एडमिशन की वजह से नहीं हो रहा, वो तो पुराने पार्टनर्स की मौजूदगी में हो गया। अकाउंट में अब एडजस्ट वो अब कर रहे हैं। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर नाउ। एडी के आने से नॉन करंट एसेट 35,000 नहीं बढ़ा। एडी हैज नथिंग टू डू विद दैट। ये जो 35,000 की वैल्यू बढ़ी है नॉन करंट एसेट की, एडी हैज नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन एडी के आने के टाइम ये बुक्स में एडजस्ट कर रहे हैं अपनी, तो इसका क्रेडिट ओल्ड पार्टनर्स को जाना चाहिए। तो कैपिटल अकाउंट के इसके 17,600 के 5 हिस्से होंगे टोटल। 2 जाएंगे मिगुअल को, मिगुअल 7040, और 3 हिस्से जाएंगे बर्नार्ड को 10,560। तो ये देखें, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। अच्छा, वो अलग से ट्रीट होगा ना, वो इसके बाद ऐड ऑन होगा, वो इसके बाद ऐड ऑन होगा, वो अलग से आएगा। ठीक है ना, वो टोटल। तो अब आप देखो। अच्छा, हामिद, मुतीब, उमर, साद, सईद, शायान, अनस। उमर का एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, उमर का आसमानी का एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि सर एडी भी तो एक नॉन करंट एसेट लेकर आया, तो वो तो अलग से ट्रीट होगा। 100%। अब देखो, मैं सिर्फ आपसे जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा। मिगुअल और बर्नार्ड के नॉन करंट एसेट की वैल्यू क्या थी? मिगुअल और बर्नार्ड के नॉन करंट एसेट की वैल्यू क्या थी? What was the value of non-current asset of Miguel and Bernard? What was the value of non-current assets of Miguel and Bernard? 175,000। ठीक है। अब वो कितने के हो गए? अब वो कितने के हो गए? अब वो कितने के हो गए? साद, सईद, अनस,
सर 210,000 के, राइट, 210,000 के। अंडरस्टैंड करना, इसके अलावा एडी भी लाया है 40,000। अब इनके बिजनेस के टोटल नॉन करंट एसेट्स 250,000 के होंगे। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। 40 एडी के और 210 इनके। इज दिस क्लियर? ठीक हो गया। अब आप देखें, यहां कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, यहां कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं। 7040, ये लो, 7040 एंड 10,560, 10,560 ये कहलाएगा एसेट रीवैल्यूएशन। तो एसेट रीवैल्यूएशन का क्रेडिट सिर्फ मिगवल और बर्नार्ड को जाएगा, क्योंकि वो थे ओरिजिनल पार्टनर्स, वो थे प्रीवियस पार्टनर्स। अब एडी आया है तो इसके बाद एडी का क्रेडिट शुरू होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या हमने एसेट की जो वैल्यू में चेंजेस आई हैं, क्या जो एसेट की वैल्यू में चेंजेस आई हैं, क्या इसका ड्यू क्रेडिट हमने मिगवल और बर्नार्ड को दे दिया? क्या उनके कैपिटल अकाउंट्स की वैल्यू बढ़ा दी हमने? क्या उनके कैपिटल अकाउंट्स की वैल्यू बढ़ा दी? परफेक्ट। जरा मुझे ये बताओ, नोट कीजिएगा, सर एसेट रीवैल्यूएशन डन। अब एक चीज रह गई है हमारे पास, गुडविल। क्या रह गई है हमारे पास? गुडविल। कह रहा है गुडविल की वैल्यू है 40,000, लेकिन वो बुक्स में शो नहीं की जाएगी। गुडविल की वैल्यू है 40,000, लेकिन बुक्स में शो नहीं की जाएगी। मुझे बताओ इसके कितने स्टेप्स हैं? जल्दी से बताएं मुझे, इसके कितने स्टेप्स हैं? हाउ मैनी स्टेप्स? इसके कितने स्टेप्स हैं? ये काम हम कितने स्टेप्स में करेंगे? साद, सईद, अनस, बिल्कुल ठीक। उमर बिल्कुल ठीक बेटा। शायान बिल्कुल ठीक बेटा। सर इसके दो स्टेप्स हैं, इसके दो स्टेप्स हैं, नोट कीजिएगा। पहला स्टेप, गुडविल अकाउंट डेबिट। स्टेप नंबर 1, गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000। गुडविल अकाउंट को हमने डेबिट किया 40,000, और कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट करेंगे प्रीवियस पार्टनर्स के, मिगवल और बर्नार्ड। ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो, बिल्कुल ठीक बेटा, ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो। इसका मतलब 5 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से जाएंगे मिगवल को और 3 हिस्से जाएंगे बर्नार्ड को। सर ये काम होगा ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो से। ठीक हो गया। फिर सेकंड स्टेप में कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे नए रेशो से, नए रेशो से। नए रेशो में तो एडी भी आ जाएगा, न्यू रेशो में तो एडी भी आ जाएगा, नए नए रेशो में एडी भी काउंट होगा। और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये लीजिए 40,000 से, और नया रेशो है 5:3:2, 5:3:2, ये न्यू रेशो है। इसका मतलब गुडविल के टोटल 10 हिस्से होंगे, गुडविल के टोटल 10 हिस्से होंगे। 40,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, मिगवल को 20,000 मिलेगा। नोट कीजिएगा, मिगवल 20,000, 3 हिस्से बर्नार्ड को जाएंगे, 3 हिस्से बर्नार्ड को जाएंगे 12,000, और 2 हिस्से 8,000 एडी को जाएंगे। तो ये होगा न्यू प्रॉफिट लॉस रेशो से। दिस विल हैपन एट न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो। बिल्कुल एग्जैक्टली उमर, दैट्स द पॉइंट बेटा।
सर यहां गुडविल अकाउंट ओपन हुआ और यहां गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया। तो गुडविल अकाउंट ओपन भी हुआ, क्लोज भी हो गया, और कैपिटल अकाउंट एडजस्ट भी हो गए। स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। पहले ये बताओ, यहां कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं? जल्दी से देख के बताएं मुझे। यहां कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं? सर यहां कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, सिर्फ मिगुएल और बर्नार्ड के। गुडविल के नाम से मैं यहां पे लिखूंगा, गुडविल के नाम से मैं यहां लिखूंगा 16,000 and 24,000। ये लीजिए। और बताओ इस स्टेप में कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं? इस स्टेप में कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं? सर डेबिट हो रहे हैं। इस स्टेप में कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं और तीनों पार्टनर्स के डेबिट हो रहे हैं। 20,000, 12,000, 8,000। ये लीजिए गुडविल। अब मैं आप लोगों को एक बात रीकैप करा दूं, फोकस कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक बात रीकैप करा दूं, बड़ी जबरदस्त बात रीकैप करा दूं। गिव मी अ थम्स अप इफ यू गाइस आर देयर विद मी राइट नाउ। यस प्लीज। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। मिगुएल की गुडविल थी 16,000। जो पार्टनर्स ने गुडविल बनाई, ओरिजिनल पार्टनर्स थे मिगुएल और बर्नार्ड। उन दोनों ने मिलकर गुडविल बनाई। राइट, उन दोनों ने मिलकर गुडविल बनाई, ऐसा ही है? ठीक हो गया। उन दोनों ने मिलकर गुडविल बनाई, मिगुएल और बर्नार्ड ने मिलकर पार्टनरशिप की गुडविल बनाई। मिगुएल की गुडविल थी 16,000, बर्नार्ड की गुडविल थी 24,000। अच्छा अब नोट कीजिएगा, एडी के आने के बाद बताओ मिगुएल की गुडविल कितनी हो गई? एडी के आने के बाद मिगुएल की गुडविल कितनी हो गई? पहले थी 16,000, अब हो गई 20,000। तो सर मिगुएल ने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दे दिया कि उसकी 4,000 की गुडविल बढ़ गई? सर उसने ये गुडविल खरीदी है, उसने ये गुडविल खरीदी है। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। बताओ बर्नार्ड की गुडविल कितनी थी? बताओ जरा बर्नार्ड की गुडविल कितनी थी? सर बर्नार्ड की गुडविल थी 24,000। ओरिजिनली बर्नार्ड की गुडविल थी 24,000। उसकी गुडविल कितनी रह गई? उसकी गुडविल कितनी रह गई? सर उसकी 12,000 रह गई। तो बर्नार्ड ने ऐसा क्या कर दिया कि बर्नार्ड की गुडविल कम हो गई? सर बर्नार्ड ने अपनी गुडविल सेल कर दी। किसको सेल कर दी? नोट कर लेना। 24,000 गुडविल थी बर्नार्ड की, अब 12,000 रह गई। इसका मतलब इसने 12,000 की गुडविल बेची है। 12,000 की गुडविल बेची है। 8,000 की इसने बेची है एडी को, और 4,000 की इसने बेची है मिगुएल को। तभी ये 12,000 की गुडविल इसकी कम हो गई। अब आप गौर से देखें, यार क्या जबरदस्त मैकेनिज्म है, क्या सेल्फ बैलेंसिंग है। जिस पार्टनर ने गुडविल बेची, उसका खुद ब खुद कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, और जिस पार्टनर ने गुडविल खरीदी, उसका खुद ब खुद कैपिटल अकाउंट कम हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। सोचने बैठो, समझने बैठो, तो आप दिमाग दंग रह जाए, यार क्या कमाल हो रहा है यार, यहाँ पे बेहतरीन हो रहा है ये तो। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, पार्टनरशिप के चेंजेस के टाइम की सारी वर्किंग हमने यहां कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर दी है। अब मैं क्रेडिट साइड पे टोटल कर लेता हूं, क्रेडिट साइड पे टोटल कर लेता हूं, गौर से देखिएगा। क्रेडिट साइड को टोटल कर लेता हूं, तो सर मिगुएल की क्रेडिट साइड आ रही है 100,000 प्लस 16,000 प्लस 7,040, 123,040, 123,040। ये मिगुएल की क्रेडिट साइड आ गई। इसी को डेबिट साइड पे प्लेस कर दूंगा, गौर से देखिएगा।
इसी को डेबिट साइड पे प्लेस कर दूंगा, लेकिन सर डेबिट साइड इतनी है नहीं, 20,000, तो डेबिट साइड पे डिफरेंस आया 103,040। इसको हम कहेंगे बैलेंस कैरीड डाउन, इसको हम कहेंगे बैलेंस कैरीड डाउन। तो अब आप नोट कर लें, सब लोग फोकस कीजिएगा। बताओ मिगवल का ओरिजिनल कैपिटल कितना था? यस प्लीज बताएं, मिगवल का ओरिजिनल कैपिटल कितना था? व्हाट वाज मिगवल्स ओरिजिनल कैपिटल? व्हाट वाज मिगवल्स ओरिजिनल कैपिटल? ओरिजिनल कैपिटल सर, मिगवल का ओरिजिनल कैपिटल था 100,000। 100,000 अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? 103,040। मेरा एक सवाल है, क्या मिगवल कुछ एक्स्ट्रा पैसे वैसे लेकर आया है क्या? उसका कैपिटल क्यों बढ़ गया? सर उसका कैपिटल इसलिए बढ़ा है कि एसेट रीवैल्यूएशन में उसका हिस्सा मिला है उसे 7,040 का, 7,040 का मिगवल को हिस्सा मिला है। तो सर ये तो 107,040 हो जाने चाहिए थे, 1,07,040 होने चाहिए थे। ये 1,03,040 क्यों है? क्योंकि मिगवल ने 4,000 की गुडविल भी तो खरीदी है। क्योंकि हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मिगवल ने 4,000 की गुडविल खरीदी, जिसकी वजह से उसका कैपिटल कम हो गया। तो ये है मिगवल के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। इसके बाद बर्नार्ड का निकाल लेते हैं। तो 145 इसका था, 10,560 का क्रेडिट रीवैल्यूएशन का, और 24,000 गुडविल, ये बन गया 179,560। 179,560 डिफरेंस आ गया, क्लोजिंग आ गया 167,560। ये आ गया बैलेंस सीडी 167,560। तो अब आप नोट करो, बर्नार्ड का ओरिजिनल कैपिटल था 145,000, ये 167,560 कैसे हो गया? बर्नार्ड ने 12,000 की गुडविल बेची है और 10,560 उसको एसेट रिवैल्यूएशन का क्रेडिट मिला है। और आखिरी में सर 90,000। अच्छा ये बताओ, एडी कितने रुपए के एसेट्स लेकर आया? सर एडी लेकर आया 90,000 रुपीज के, 90,000 रुपीज के। लेकिन सर वो 90,000 के बजाय अब उसका कैपिटल 82,000 काउंट हो रहा है। अब उसका कैपिटल 82,000 काउंट हो रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि सर उसने 8,000 की गुडविल खरीदी है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि सर उसने 8,000 की गुडविल खरीदी है। तो ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट। मुझे जल्दी से बताइएगा, कितने मार्क्स का कैपिटल अकाउंट था? कितने मार्क्स हो गए हमारे? कितने मार्क्स अचीव हो गए हमारे? कितने मार्क्स अचीव हो गए हमारे? नहीं 6 नंबर नहीं, 5 नंबर। 6 नंबर नहीं, 5 नंबर। बार बार बताता रहूंगा, बार बार बताता रहूंगा। अकाउंट मांगा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन का नंबर है। अकाउंट मांगा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन का नंबर है 103,040, 167,560 और 82,000। बार बार बताता रहूंगा आपको कि सर बैलेंस ब्रॉट डाउन का नंबर है, मार्क है। मुझे बताएं, क्या ये कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया? क्या ये कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया? हाँ, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, प्लीज गौर से देखिएगा। कंटिन्यू करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है, अरे वाह वाह वाह, एक मिनट जरा, एक मिनट जरा। कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन, एडिशनल इंफॉर्मेशन on 1st October 2018, the following changes in the terms of the partnership were agreed by the partners। कह रहे हैं, अच्छा अब कह रहे हैं 1 अक्टूबर को ये चेंजेस आ गए टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप में, ये चेंजेस आ गए पार्टनरशिप के टर्म्स में 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को मुतीब मैं बता दूंगा बेटा, मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा। अच्छा, 1 अक्टूबर 2018 को पार्टनरशिप के टर्म्स में ये चेंजेस आ रहे हैं, नोट कीजिएगा। ऑल द कैश
introduced by Eddie was converted to a loan at an interest rate of 6% per annum. अंडरस्टैंड कर लेना बच्चों, जरा गौर से सुन लीजिएगा इस बात को। कह रहे ऑल द कैश इंट्रोड्यूस बाय एडी। अच्छा, मैं सवाल पूछूंगा, क्या ये कह रहे हैं ऑल द कैश इंट्रोड्यूस बाय एडी, या ये कह रहे हैं ऑल द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय एडी? ऑल द कैपिटल की बात नहीं हो रही है, ओनली कैश। एडी लेकर आया था 50,000 का कैश, ये रहा। एडी लेकर आया था 50,000 का कैश, नोट कीजिएगा। वो कह रहे उस कैश को इन्होंने लोन में कन्वर्ट कर दिया, पार्टनर्स ने उसे लोन में कन्वर्ट कर दिया एट 6% पर एनम। 6% पर एनम पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं एडी वुड ऑल्सो रिसीव अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। फिर कह रहे हैं एडी को सैलरी भी देंगे हम $12,000 पर एनम की। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया 2:2:1 फॉर मिगुअल, बर्नार्ड एंड एडी। 2 मिगुअल के हिस्से, 2 बर्नार्ड के हिस्से और 1 एडी का हिस्सा। बिल्कुल ठीक बेटा, 2 मिगुअल, 2 बर्नार्ड और 1 एडी का हिस्सा। अब आप देखिएगा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा फोकस रखिएगा। देखो, पार्टनरशिप चेंज के क्वेश्चन में वंस अगेन डेट्स एंड इंफॉर्मेशन आर वेरी क्रिटिकल, जस्ट लाइक एनी अदर क्वेश्चन। किस दिन क्या हो रहा है, डेट्स एंड इंफॉर्मेशन आर वेरी क्रिटिकल, डेट्स एंड इंफॉर्मेशन आर वेरी क्रिटिकल। फोकस कर लीजिएगा यहां पे, फोकस, अटेंशन दीजिएगा। मुझे ये बताओ, इनका पार्टनरशिप का ईयर कब एंड होता है? पार्टनरशिप का ईयर किस डेट को एंड होता है? डेट बता दो, ईयर छोड़ दो अभी। किस डेट को इनका ईयर एंड होता है? ईयर एंड, व्हेन इज देयर ईयर एंड? व्हेन इज देयर ईयर एंड? सर May 31st, May 31st, ये रहा 31st मई को इनका ईयर एंड होता है, 31st मई को इनका साल एंड होता है। बताओ एडी किस दिन आया था? बताओ एडी किस दिन आया पार्टनरशिप में? When did Eddie come into the partnership? एडी किस दिन आया? हाँ, 1 जून को आया, June 1st, राइट। एडी इज कमिंग ऑन 1 जून। अब मुझे एक बात बताओ, अंडरस्टैंड कीजिएगा। थैंक यू साइद, थैंक यू बेटा, थैंक यू, मीन्स अलॉट। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग जवाब देते हैं। यू गाइज नो दिस, आई रियली इंजॉय व्हेन यू गाइज आर देयर विद मी, और आप मुझे जवाब दे रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, 31st मई को इसका साल एंड हो रहा है, गौर से देखिएगा। 31st मई को इनका क्वेश्चन एंड हो रहा है, और 1 जून को एडी आ रहा है। 1 जून को एडी आ रहा है। क्या 1 जून साल का पहला ही दिन है? क्या 1 जून साल का पहला दिन है? 31st मई को साल एंड हो रहा है, तो क्या 31st? मुतीब क्या बात कर रहे हो बेटा? मुतीब, आपका अपना कैलेंडर ईयर नहीं पूछ रहा मैं। मुतीब, मैं आपका अपना कैलेंडर ईयर नहीं पूछ रहा, बिजनेस का पूछ रहा हूं। यस यस, परफेक्ट। चलो, अब आप देखो, 31st मई को साल एंड हो रहा है इनका, 1 जून को एडी आ रहा है, राइट। 1 जून को एडी आ रहा है, इसका मतलब साल के पहले दिन आ रहा है, ठीक है। 1 जून को एडी आया, 1 जून को एडी आया, कैपिटल लेकर आया 90,000, प्रॉफिट चेंज करा दिया, 5:3:2 करा दिया, 5:3:2 करा दिया। सुन लो उमर, अटेंशन इधर चाहिए मुझे, ठीक है ना। अब आप फोकस कीजिएगा, सब लोग मेरी बात पे फोकस कीजिएगा। मुझे बताओ, एडी आया, $90,000 कैपिटल लेकर आया, रेशो करा दिया 5:3:2, रेशो करा दिया 5:3:2। क्या इधर कहीं बताया है कि कोई सैलरी है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है? क्या यहां कहीं कुछ बताया है हमें? क्या यहां हमें कहीं कुछ बताया है? नहीं बताया।
इसका मतलब सर ओरिजिनल जो जो एडी के आने के बाद पार्टनरशिप चेंज हुई, उसमें कोई सैलरी नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। लेकिन अब जरा मुझे ये बताओ, एडी आया है 1 जून को, एडी आया है 1 जून को, गौर से सुनिएगा मेरी बात। एडी आया है 1 जून को, 1 अक्टूबर को इन्होंने फिर अपने टर्म्स चेंज कर दिए। क्या ये फिर पार्टनरशिप चेंज कहलाएगा? उन्होंने 1 अक्टूबर को फिर अपने टर्म्स चेंज कर दिए, क्या ये फिर से पार्टनरशिप चेंज कहलाएगा? अब बताओ कितने टाइम बाद पार्टनरशिप चेंज हो रही है? अब बताओ। 1 जून से, जून 1 से September 30 तक वो वाला एग्रीमेंट चला जो ऊपर से आ रहा है, और October 1 से May 31 तक अब ये वाला एग्रीमेंट चलेगा। इसका मतलब सर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सही 4 महीने, आप नोट करें, 4 मंथ्स। जून, जून काउंट होगा, जून काउंट होगा, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, September 30, अक्टूबर काउंट नहीं होगा। तो इसका मतलब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट 4 महीने चला, और फिर 4 महीने बाद अगले 8 महीने के लिए चेंज हो गया, और वो चेंज है ये। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या 4 महीने बाद एग्रीमेंट चेंज हो रहा है? क्या 4 महीने बाद एग्रीमेंट चेंज हो रहा है ना? तो पार्टनरशिप चेंज के टाइम एसेट रीवैल्यूएशन और गुडविल सामने आ सकते हैं, आ सकते हैं। अब आप देखो, कह रहा है इट वॉज एग्रीड दैट नो एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल वॉज रिक्वायर्ड। खुद बता दिया एग्जामिनर ने कि अब गुडविल की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। द ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 May 2019 before interest on loan was 39,000. This had accrued evenly throughout the year. अब आप समझ लो मेरी बात को। सर ये पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज हो रहा है यहां पे, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज हो रहा है यहां पे। गुडविल भी सामने आ सकती थी जो कि नहीं आ रही, और एसेट रिवैल्यूएशन की कोई बात नहीं कर रहा एग्जामिनर। इसका मतलब एसेट रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हो नहीं सकता। एसेट रिवैल्यूएशन भी हो सकती है, करवा नहीं रहा एग्जामिनर, यहां नहीं करवा रहा। आपसे कह रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 May 2019, फॉर द 31 May 2019। फोकस कर लीजिएगा, गौर से देखिएगा। अब यहां पर हमें एप्रोप्रिएशन मांग रहा है। क्या मांग रहा है? एप्रोप्रिएशन मांग रहा है। आप सब ने, हामिद आपने भी एएस में एप्रोप्रिएशन पढ़ा हुआ होगा, पार्टनरशिप का एप्रोप्रिएशन पढ़ा हुआ होगा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, ये सब आता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमें वो बनाना है यहां पे। गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, मैं आपके सामने वर्किंग करने जा रहा हूं। क्या वर्किंग करूंगा, फोकस रखिएगा। ये बताएं, क्या 39,000, क्या 39,000 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है? क्या हमें 39,000 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है? क्या हमें 39,000 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है? अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये 39,000 पूरे साल बराबर अर्न किए हुए हैं? ये लिखा हुआ अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब पहले 4 महीने का प्रॉफिट अलग निकालूंगा, और बाद के 8 महीने का प्रॉफिट अलग निकालूंगा। एम आई क्लियर विद दैट? पहले 4 महीने का प्रॉफिट अलग निकालूंगा, बाद के 8 महीने का प्रॉफिट अलग निकालूंगा, बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज।
39,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 4, 39,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 4। तो सर पहले 4 महीने का प्रॉफिट निकला 13,000 और बाकी 8 महीने का प्रॉफिट निकला 26,000। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। सर पहले 4 महीने का प्रॉफिट निकला है 13,000, आखिरी 8 महीने का प्रॉफिट निकला है 26,000। ये बताओ, ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। बताओ एडी का लोन किस दिन आ रहा है? एडी का लोन किस दिन आ रहा है? पार्टनरशिप चेंज होने से पहले या पार्टनरशिप चेंज होने के बाद? एग्रीमेंट चेंज होने से पहले या एग्रीमेंट चेंज होने के बाद? सर एग्रीमेंट चेंज होने के बाद उसका लोन आ रहा है। कह रहे हैं 1 अक्टूबर को, कह रहे हैं 1 अक्टूबर को यह डिसाइड हुआ कि एडी का जो कैश है उसे लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसका मतलब जब 1 अक्टूबर से पहले ये लोन था ही नहीं तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं बनता। इंटरेस्ट बनता ही लास्ट 8 मंथ्स के लिए है। एम आई राइट अबाउट इट? एम आई राइट अबाउट इट? इंटरेस्ट बनता ही लास्ट 8 मंथ्स के लिए है। तो बताओ एडी कितना कैश लेकर आया था? इंटरेस्ट ऑन लोन की वर्किंग यहां कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन की वर्किंग यहां कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन एडी लेकर आया था 50,000, इस पर इंटरेस्ट है 6%। 6% है बेटा, 6%। पूरे साल का हो गया 3,000, लेकिन पूरा साल नहीं गुजरा, पूरा साल नहीं गुजरा। इंटरेस्ट सिर्फ 8 महीने का काउंट होगा, सिर्फ 8 महीने का काउंट होगा। 3,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 8, 2,000। आप जरा गौर से देखें, -2,000। तो बच्चों ये आपका प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड कहलाएगा। अब ये प्रॉफिट है जो अपोर्शन होगा। आपसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांग रहा है, मैं आपके सामने अप्रोप्रिएशन बनाने जा रहा हूं। फर्स्ट 4 मंथ्स, लास्ट 8 मंथ्स, ये लीजिए। अच्छा मैं यहां पे फुल ईयर पे काम नहीं कर रहा, फुल ईयर पे इसके काम नहीं कर रहा क्योंकि मार्क्स बड़े लिमिटेड हैं, जरूरत नहीं है, 5 नंबर ही है। तो मैं इसके फुल ईयर पे काम नहीं कर रहा, बस मैं पार्टनरशिप चेंज होने से पहले और पार्टनरशिप चेंज होने के बाद वाले मंथ्स पे काम करूंगा। तो सर प्रॉफिट आएगा, ये देखिएगा प्रॉफिट नोट कीजिएगा, 13,000 प्रॉफिट है पहले 4 महीने का और 24,000 प्रॉफिट है आखिरी के 8 महीने का। ये लीजिए 24,000 प्रॉफिट है आखिरी के 8 महीने का, 13,000 प्रॉफिट है पहले 4 महीने का। अब सबसे पहले ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मुझे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नजर नहीं आ रही, मुझे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नजर नहीं आ रही। लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नजर नहीं आ रहा। ना अभी यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना पुराने हिसाब किताब में कहीं कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, नहीं है। सैलरी मौजूद है, सैलरी मौजूद है, लेस सैलरी। और सैलरी भी है ना नए वाले में है, लेटेस्ट 8 महीने वाले में है एडी की। पुराने एग्रीमेंट में कोई सैलरी नहीं है। एडी को सैलरी मिल रही है 12,000 पर एनम, 12,000 पर एनम, लेकिन सिर्फ 8 महीने पहले ही एग्रीमेंट चेंज हुआ है, बिल्कुल। तो उसको 8 महीने की सैलरी मिलेगी 8,000, 8,000। तो अब जो प्रॉफिट बच गया, पहले 4 महीने का बच गया 13,000 और आखिरी 8 महीने का बच गया 16,000। इसे हम कहते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट। आप सबको ये बात पता है
इसे हम कहते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट, और इसकी शेयरिंग करूंगा मैं आपके सामने, प्रॉफिट शेयरिंग। इसकी मैं शेयरिंग करूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग, मिगुएल बर्नार्ड एडी। तो पुराने जो 4 महीने का प्रॉफिट है वो 4 महीने वाले हिसाब किताब में जाएगा 532। 532 मतलब 10 हिस्से होंगे, 10 हिस्से होंगे, वो पुराने रेशो के हिसाब से जाएगा 13,000 डिवाइड बाई 10 × 5, 6,500। फिर 5 की जगह 3 हिस्से 3,900, और 3 के बाद 2 हिस्से 2,600। तो सर ये 13,000 तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो गए 5:3:2 के रेशो में। और अब जो रेशो है वो है 2:2:1। अब 5 हिस्से हैं, 2 मिगुएल, 2 बर्नार्ड, 1 एडी। नोट कीजिएगा। तो सर ये हिस्से बने हमारे पास 16,000 डिवाइड बाय 5। तो एक हिस्सा बना एडी का 3,200, बाकी 6,400, 6,400। तो ये हो गया 16,000, और ये हो गई प्रॉफिट शेयरिंग, और ये हो गई एप्रोप्रिएशन। 5 मार्क्स। मुझे बताएं क्या एप्रोप्रिएशन डन हो गया? क्या एप्रोप्रिएशन डन हो गया? आखिरी में हमसे एक छोटा सा 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन है। मैं आपके सामने थ्योरी क्वेश्चन 2 मिनट में अटैम्प्ट कर देता हूं, फोकस रखिएगा। कहता है एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई अ पार्टनरशिप माइट कीप सेपरेट करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। कह रहे 2 रीजन बता दो, पार्टनर जो है सेपरेट करंट और कैपिटल अकाउंट्स क्यों करते हैं। एग्जैक्टली ये हमने पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में किया तो था सॉल्व। मैं सिर्फ रिव्यू दे देता हूं, मैं सिर्फ रिव्यू दे देता हूं। ये हमने पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में किया है कि सर ताकि पार्टनर्स एक्सेसिवली विड्रॉ ना कर लें, ताकि पार्टनर्स एक्सेसिवली विड्रॉ ना कर लें, करंट अकाउंट सेपरेट इसलिए रखा जाता है ताकि पार्टनर्स एक्सेसिव विड्रॉ ना कर लें। और दूसरा, बहुत सारी पार्टनरशिप जो है वो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट की बेसिस पर होती है। तो इन ऑर्डर टू कीप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट लॉस रेशियो स्मूथ, हम कैपिटल और करंट अकाउंट को अलग अलग रखते हैं। तो अब मुझे बताएं, इज दिस क्वेश्चन क्लियर?